क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो डेफिनेशंस हैं, यानी कि जो उनको डिफाइन करने के लिए जो हम लोग पढ़ते आते हैं, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, उनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं क्या? मतलब बहुत मुश्किल से ही बनते हैं। तो मैं आज बताऊंगी आपको ट्रिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच की ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते ही पहचानेंगे। सबसे पहला कौन सा है? नाउन यानी कि संज्ञा। नाउन यानी कि संज्ञा। तो कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन ही है, ये संज्ञा है? कैसे पहचाने? तीन बात। एक, सी फील टच। उंगलियों पे काउंट करिए, 3 फिंगर्स आएंगी। सी फील टच यानी कि ऐसी जो भी चीज जो दिखाई देती है, ऐसी जो भी चीज जो महसूस होती है, और ऐसी जो भी चीज जिनको छू सकते हैं, ये सारे के सारे नाउन हैं। जी हाँ, चाहे दिखाई देती हो तो भी नाउन है, चाहे फील होती हो तो भी नाउन है, चाहे छू सकते हो, टच कर सकते हो तो भी नाउन है। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल अगर हो रही है, मतलब कि कोई एक कसौटी पे अगर वो खरा उतर रहा है, तो वो नाउन है। और तीनों भी, कई बार होती है कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, तो वो भी नाउन है। ऑब्वियसली वो भी नाउन है। तो हमेशा याद रखिए, थंब रूल काउंट कर लीजिए, 3 फिंगर्स काउंट करिए। सी फील टच मतलब नाउन, एकदम गेम ओवर वहीं पे। सी फील टच क्या है? नाउन है। और बेहतर समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। देखिए, ऐसी चीजें जिनको आप देख सकते हैं, चेयर देख सकते हैं, फैन, टेबल, किताब, कलम, फूल, पेड़, पौधे देख सकते हैं सबको, सारी चीजें नाउन है। महसूस करने वाली चीजें देखते हैं आप, चलिए, जिनको आप फील कर सकते हैं। हवा महसूस करते हैं, हवा छू सकते हैं? नहीं। हवा देख सकते हैं? नहीं। लेकिन हवा महसूस कर सकते हैं, तो क्या है? ये भी नाउन है। हैप्पीनेस यानी कि खुश, आप खुश हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। आप दुखी हैं, आप महसूस कर रहे हैं। आप बीमार हैं, आपको बुखार है, महसूस कर रहे हैं। किसी भी चीज की सॉफ्टनेस, रुई कितनी सॉफ्ट होती है, उसकी सॉफ्टनेस को देखिए। रुई तो ऐसे भी नाउन है ना, क्योंकि उसको देख भी सक रहे हैं, उसको छू भी सक रहे हैं, उसको फील भी कर पाते हैं। उसकी नरम, जितना नरम होता है वो, उसको फील भी कर पाते हैं। तो सॉफ्टनेस या किसी चीज की हार्डनेस, यानी कि बॉल देखा है, बैट देखा है, कितना हार्ड होता है, तो उसकी हार्डनेस को आप महसूस कर पाते हैं, तो वो भी नाउन है। और ऐसी चीजें जिनको छू सकते हैं, चेयर, फैन, टेबल, जिनको छू सकते हैं, उनके नाम तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जिसको आप कह सकते हैं सी फील टच, वो है नाउन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है प्रोनाउन। जी हाँ, क्या है? प्रोनाउन। संज्ञा यानी कि नाउन को बदल करके जो शब्द हम लोग यूज करते हैं, यानी कि उसके बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि ऐसे समझिए कि नाउन को प्रोनाउन ने आकर के बदल दिया, बोला कि नाउन हटो, मैं रहूंगा, यानी कि वो हो गया क्या? प्रोनाउन। नाउन को जो भी बदल दे वैसा शब्द कहलाता है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। भाई ये तो बेसिक सी डेफिनेशन, ये हम सबको पता है, लेकिन करेंगे कैसे? समझिए। अगर मैं कहूं रानी एक डॉक्टर है, अंग्रेजी क्या हो जाएगी? रानी इज अ डॉक्टर। क्लियर? क्या मैं ये नहीं कह सकती वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर? कह सकते हैं ना भाई, वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर, कह सकते हैं ना। तो देखिए क्या हुआ, रानी को बदला वह ने, रानी को बदला वह ने, यहाँ पे अंग्रेजी में रानी को बदला शी ने। तो देखा, नाउन को बदल दिया जिस शब्द ने, वो शब्द हो गया प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। एग्जांपल देखिए, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या और भी ढेर सारे प्रोनाउंस होते हैं। बेसिकली जो यूज होते हैं वो यही है। ठीक है, कौन कौन से? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, क्योंकि यही काम आते हैं नाउन को बदलने के लिए। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे और अगला देखते हैं क्रिया। थर्ड नंबर कौन सा है? क्रिया यानी कि वर्ब। तो समझिए, क्रिया को पहचानने का तरीका, शब्द के अंत में दिख जाए ना, क्या दिख जाए? ना। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो किया वही क्रिया, और जो आप करते हैं उस वर्ड के अंत में आपको हमेशा दिखेगा ना। क्या दिखेगा? ना। कैसे? एग्जांपल देखिए, ईट, खा ना, दिखा ना, ईट, खा ना। प्ले, खेल ना, प्ले, खेल ना। रीड, पढ़ना, रीड, पढ़ना। राइट, लिखना, राइट, लिखना। देख रहे हैं वर्ब, ये सारी क्रियाएं क्या करते हैं? आप करते हैं, जो किया वही क्रिया। ये सारी चीजें आप करते हैं ना, आप खाते हैं, आप दौड़ते हैं, आप हंसते हैं, आप रोते हैं, आप लिखते हैं, आप पढ़ते हैं, सारी चीजें करते हैं ना, तो सबके अंदर में क्या आ जाता है? ना। तो वो क्या है? क्रिया। तो जैसे ईट, प्ले, रीड, राइट यानी कि खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, दौड़ना, हंसना, गाना, ये सारी क्रियाएं हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो जो किया वही क्रिया, याद रहेगा, अंत में होगा ना। बढ़ते हैं आगे। अब फोर्थ है एडजेक्टिव। जी हाँ, फोर्थ क्या है? एडजेक्टिव। हिंदी में कहते हैं विशेषण। हिंदी में क्या कहते हैं? जिनको पता है उनको अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है बता दूं, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? किसी भी चीज की विशेषता को बताता हो, किसी भी चीज की विशेषता को बताने वाला विशेषण होता है। ये तो डेफिनेशन होता है, लेकिन मैम पहचानेंगे कैसे? समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा, एक कहानी के तौर पर समझाते हैं। किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज हो, आप क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? या तो आप अच्छा बोलेंगे, या तो आप बुरा बोलेंगे, या तो आप कुछ ऐसा बोलेंगे जो ना अच्छा होगा ना बुरा होगा। वो क्या होगा? ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं, है ना? न्यूट्रल कहते हैं, मतलब ना अच्छा है ना बुरा है, वो जैसा है ऐसा वैसा ही है। ना आप उसके बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं, ना आप उसके बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं, वो जैसा है आप वैसा ही बोल रहे हैं। तो इन तीनों के अलावा कुछ और बोल सकते हैं क्या? किसी के बारे में या तो आप बुरा बोल सकते हैं, या तो अच्छा बोल सकते हैं, या तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, या तो वो जैसा है वैसा ही बोल सकते हैं। तो किसी के भी बारे में जब आप अच्छा बोलेंगे, तो आप किन शब्दों का यूज करेंगे? आप किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? अच्छे शब्दों का चयन करेंगे, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। किसी को भी आपको अच्छा बोलना है तो क्या क्या बोल सकते हैं? वो बहादुर है, ही इज ब्रेव, वो इंटेलिजेंट है, वो हैंडसम है, वो खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, है ना?
वर्किंग, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, इसी तरीके के शब्दों को बोलेंगे। अब इन शब्दों को अगर किसी के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब क्या है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं उसके लिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब आप कर रहे हैं तब आप उसके लिए अच्छा बोल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं किसी के लिए अगर बुरा बोलना हो, खराब बोलना हो, बैड बोलना हो तो क्या बोलेंगे? अरे कायर है ना, कुरूप है, या फिर टिमिड है, ईमानदार नहीं है ना, धोखेबाज है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। किसी को भी बुरा बोलने के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और अगर किसी के बारे में ना आपको अच्छा बोलना है और ना बुरा बोलना है, क्या बोलना है, ना अच्छा बोलना है ना बुरा बोलना है, क्योंकि है ही नहीं कुछ उसके बारे में अच्छा बुरा बोलने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बोलना है आपको तो क्या बोलेंगे, एकदम न्यूट्रल सी बात करते हैं। अरे वो बहुत सेहतमंद है, हेल्दी है, बहुत पतला है, बहुत लंबा है ना। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कब करते हैं, समझिए, जब वो वाकई में हो। अगर कोई इंसान वाकई में लंबा है तो आप उसको लंबा ही बोलेंगे। आप ये ना उसकी अच्छाई बता रहे हैं ना उसकी बुराई बता रहे हैं, आप उसमें जो क्वालिटी है वो बता रहे हैं कि वो लंबा है। कोई व्यक्ति तंदुरुस्त है तो ना आप उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं और ना आप उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। वो तंदुरुस्त है तो है, आप बोल रहे हैं कि वो तंदुरुस्त है। क्लियर? तो ऐसा कोई भी शब्द जो किसी की विशेषता बताता हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ऐसा कोई भी शब्द जो किसी की विशेषता बताता हो, किसी के विशेषण के बारे में बताता हो, ठीक है, वो एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे, एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर, रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। रानी के बारे में कुछ बड़ा अच्छा सा बोलने का मन किया। क्या बोला हमने? रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रानी खूबसूरत है, रानी बहुत खूबसूरत लड़की है ना। रानी इज अ डिसऑनेस्ट गर्ल, धोखेबाज है, डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, धोखेबाज है। ये क्या बोला हमने? बुरा बोला रानी के बारे में। रानी दुबली पतली है, रानी इज अ लीन गर्ल, रानी दुबली पतली है। तो वो अब वैसी है तो वैसा बोला, नहीं अच्छी बात है ना ये बुरी बात है, वो वैसी है तो वैसा बोला हमने। क्लियर? आगे समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण। अब होता क्या है, एडवर्ब ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, काम हो रहा है ना, कैसे हो रहा है। इट शोज हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन। चलिए एग्जांपल से बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए, सोहन रन्स, यहां तक देखिए, सोहन रन्स, यहां तक पता चला कि सोहन के दौड़ने की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन जब हमने कहा कि सोहन रन्स स्लोली, सोहन दौड़ तो रहा है, दौड़ रहा है, क्रिया हो रही है, दौड़ रहा है, वो कैसे दौड़ रहा है? स्लोली, धीरे दौड़ रहा है, फास्ट, जल्दी दौड़ रहा है, स्विफ्टली, मंद गति से दौड़ रहा है, जेंटली, हल्के हल्के दौड़ रहा है, हरिडली, हड़बड़ी में दौड़ रहा है, रैपिडली, एकदम अंधाधुंध दौड़ रहा है। कैसे, क्रिया कैसे हो रही है यहाँ पे, क्रिया को जो डिफाइन करें, क्रिया जो हो रही है वो कैसे हो रही है, क्या बताया मैंने यहाँ पे? हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, कैसे हो रहा है काम। एडवर्ब ये बताता है कि काम हो कैसे रहा है, काम हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, इसको बताता है एडवर्ब। इसके लिए ये सारे शब्द अवेलेबल है, स्लोली, फास्ट, स्विफ्टली, जेंटली, हरिडली, रैपिडली, है ना। इसके साथ और भी ढेर सारे हैं। बेसिकली बताता क्या है, एग्जांपल्स में मैंने लिए हैं, इसमें और भी बहुत सारे हैं। ये बेसिकली बताता है कि काम हो कैसे रहा है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगला है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक। संबंध सूचक है, इसके नाम में ही है कि क्या बता रहा है, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। यानी कि मूलतः वस्तु की पोजीशन को, यानी कि स्थान या अवस्था को बताता है, साथ ही संबंध को भी बताता है। जी हाँ, याद रखिएगा हमेशा, प्रीपोजिशन अवस्था को बताता है, स्थान को बताता है, साथ ही संबंध को भी बताता है, क्योंकि प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक भी कहते हैं। क्लियर? चलिए कैसे समझेंगे, देख लीजिए। एग्जांपल देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। मैं आपसे पूछूं अगर किताब कहाँ है, आप बोलेंगे टेबल पर है। क्या बताया? किताब की जगह बताई, किताब का पोजीशन बताया। द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है किताब, किताब की पोजीशन बता दी। क्लियर? ऐसे ही ढेर सारे शब्द हैं प्रीपोजिशन के लिए, जैसे इन, एट, अपॉन, अंडर, अप, डाउन, अक्रॉस, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, और बहुत सारे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि क्या क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, ये सारी चीजें बता रहा है। क्लियर? स्थान बता रहा है, अवस्था बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, तो ढेर सारे शब्द भी हैं प्रीपोजिशन के ऊपर। क्लियर? समझ में आ गया प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक होता है, स्थान बताता है, अवस्था बताता है, पोजीशन बताता है, रिलेशन बताता है, इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। ऐसा कोई भी शब्द जो वाक्य में ये सारी चीजों को डिनोट करता हो, ये सारी चीजों को बताता हो, सूचक हो ये सारी चीजों का, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंजंक्शन क्या होता है। समझिए, कंजंक्शन के तो नाम में ही आपको आंसर मिल जाएगा। कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है, सुना है ना, रेलवे जंक्शन, है ना, ये स्टेशन जंक्शन, वो जंक्शन, सुना है ना, जंक्शन रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ रहता है, ट्रेन से जाते हैं तो दिखता है ना कि भाई ये जंक्शन है, कोई फलाना रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ दिखा है ना। जंक्शन मतलब क्या होता है, सोच के देखिए, जंक्शन क्या करता है, दो स्टेशन को जोड़ता है। जंक्शन पे कई बार ट्रेनें बदली जाती है ना, कि भाई इस आप जहाँ पे रहते हो वहां से उतनी दूर के जहाँ आपको जाना है वहां तक ट्रेन नहीं चलती, आपको किसी एक रेलवे स्टेशन में उतर करके ट्रेन बदलनी है, तो जंक्शन क्या होता है, दो स्टेशन को जोड़ता है। ठीक है, तो जो जोड़ रहा हो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है जंक्शन। यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन, ये भी क्या करता है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कहते हैं कंजंक्शन। याद रखिए, जंक्शन से याद रखिए कंजंक्शन, दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने वाले को कंजंक्शन कहते हैं। ये अब भूलेंगे क्या? अब नहीं भूलेंगे कभी। चलिए शब्द देख लेते हैं, एग्जांपल देखिए उसके पहले। सोनी एंड रानी आर स्टडिंग,
सोनी एंड रानी आर स्टडिंग। इस वाक्य से आपको क्या पता चल रहा है कि सोनी और रानी, सोनी और रानी, तो रानी को बोलने के लिए क्या किया हमने, और लगाया साथ में, क्या किया, सोनी को और रानी को जोड़ा, कैसे, और लगा के, तो और, तो हिंदी में और लगा के जोड़ा और अंग्रेजी में और एंड, तो सोनी एंड रानी, तो सोनी और रानी को कैसे जोड़ा, एंड लगा के जोड़ा, तो एंड क्या है, कंजंक्शन है। इसके अलावा और, बट, एक्चुअली, लेटर, बोथ, इफ, नाउ, येट, सो, व्हाइल, एज, इवन, बहुत सारे कंजंक्शन है, बहुत सारे कंजंक्शन है ना, जिनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जोड़ते हैं ना, वर्ड कनेक्टर से हैं, ठीक है, जॉइंट करते हैं वर्ड्स को और वाक्यों को। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक कहते हैं इनको। कैसे पहचानेंगे, समझिए। इंटरजेक्शन जो है ये अचानक आई फीलिंग या भावना या उत्साह या एक्साइटमेंट को दर्शाता है। अचानक से आई हुई फीलिंग या एक्साइटमेंट को दर्शाता है। कैसे? सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसका जो साइन है वो ये होता है, एक लाइन नीचे डॉट, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेशन साइन, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं इसे, और जाना जाता है इंटरजेक्शन के नाम से। तो मतलब क्या होता है, ये क्या कब इस्तेमाल करते हैं, एग्जांपल देखिए, वाओ व्हाट अ कार, आपने कोई कार देखी, ठीक है, कोई नई गाड़ी आपके मोहल्ले में खरीद के लाया, बड़ी जबरदस्त कार है, आप सुबह उठ करके आंखें मलते हुए देखते हैं, आपके मुंह से अकस्मात क्या निकलता है, वाओ व्हाट अ कार, क्या कार है, अरे वाह क्या कार है, यही वाली फीलिंग आती है। तो अचानक क्या होता है, आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तेज एकदम बहुत अच्छी फीलिंग आती है। या आप कभी कोई दुर्घटना देख लेते हैं या कुछ अजीब सा देख लेते हैं, तो क्या फीलिंग आती है, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या हो गया। इस तरीके की जो फीलिंग है, ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल होता है, ऐसे फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। क्लियर? कौन कौन से शब्द हैं, वाओ बहुत खुश है, वाओ, ओह नो मतलब कुछ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, गेम हार गए, खेलते खेलते गेम हार गए, ओह नो गेम हार गए, ओह गॉड मतलब आप अचंभित हैं, ओह गॉड मतलब कैसे हो गया, ओह गॉड, OMG, oh my god, एक्चुअली इसको oh my god है, लेकिन आजकल हम लोग अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग OMG करके करते हैं, OMG है ना, हुर्रे यानी कि बहुत खुश एकदम पार्टी मना रहे हैं, हुर्रे हिप्पी हुर्रे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उप्स यानी कि गलती हो गई, उप्स गलती हो गई। चीयर्स या ब्रावो, ब्रावो ब्रावो बहुत सुना होगा, ये सब वेब सीरीज वगैरह में आप अगर देखते हो तो सुना होगा, ब्रावो मतलब कोई कुछ बहुत अच्छा अगर किसी ने किया है ना तो आप उसका हौसला अफजाई करते हैं, ब्रावो। क्लियर है? तो ये है आपके 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि मैम 9 तरीके के होते हैं, तो भाई समझिए 9 तरीके की जब भी बात की जाए या कहीं पे भी आपको दिखे तो समझिएगा उसमें आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन मूलतः प्रैक्टिकली ये 8 ही तरह के होते हैं। कई जगह पे आपको 9 तरह के मिलेंगे, जिनमें जहां आपको दिखे 9 तरह के वहां पे समझिएगा आर्टिकल्स उसमें इंक्लूडेड हैं। क्या इंक्लूडेड है, आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं। क्लियर? लेकिन मूलतः यही 8 तरह के होते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है जबरदस्त तरीके से आज की क्लास हुई है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बताइए किसी वाक्य में अगर आपको मैं कहूं कि भाई एडवर्ब